सभी कोई आ गए हैं? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जैसे कि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन करते हैं हम, है ना। ये कामता उपासना ये अभी ज्वाइन हुए हैं, चलिए अच्छी बात है। आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इसमें ये है कि एक से अधिक, है ना, या ये कहें कि अधिक इकाइयों का मकान संपत्ति के अंतर्गत एक से अधिक इकाइयों का उपयोग, ठीक है, और स्वतंत्र या पृथक तरीके से अलग अलग तरीके से उसका उपयोग हो रहा हो, इस तरीके से आज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्या आप लोग क्वेश्चन नोट करने के लिए तैयार हो? यस सर। ओके, तो चलिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं बिना लेट किए, है ना। लिखिए क्वेश्चन। मिस्टर दिलीप एक बड़े मकान के स्वामी हैं। मिस्टर दिलीप एक बड़े मकान के स्वामी हैं। जिसका निर्माण कार्य 2014 में पूर्ण हुआ। मकान के क्षेत्रफल का 50% भाग ₹22,500 रेंट पर रहने के लिए दिया गया है। तो कितने लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं? इंग्लिश मीडियम वाले कुछ लोग जुड़े हुए हैं क्या? यस सर। ये भी साथ साथ में बता रहा हूं मैं क्वेश्चन। मिस्टर दिलीप owns a big house. The construction of which was completed in May 2014. एक तंबोली दे दो, दूसरी ये जावे नहीं करे, इतनी देखो जैसे कम तो बुरी बहाना तो देखे नहीं। श्रुति से माइक बंद रखेंगे। इसे बनावे नहीं आप बने उसके बाद 2 दिन ना माइक म्यूट रखें प्लीज। श्रुति 50% of the floor area is laid out for residential purpose on a monthly rent of 22,500 rupees. मकान के क्षेत्रफल का 25% भाग मकान के स्वामी को अपने पैसे के लिए प्रयोग हो रहा है। Please. 25% of the owner for the purpose of his profession तथा क्षेत्रफल का 25%
उसके अपने निवास के लिए प्रयोग हो रहा है, when remaining 25% of the floor area is utilized for the purpose of his residence, मकान के संबंध में अन्य विवरण निम्न प्रकार है। Other particulars of the house are as follows. नगर पालिका मूल्यांकन म्युनिसिपल वैल्यूएशन 6 लाख रुपए, स्टैंडर्ड रेट मानक किराया 9 लाख रुपए, म्युनिसिपल टैक्स नगर पालिका कर 80,000 रुपए, मरम्मत रिपेयर 30,000 रुपए, मरम्मत के लिए गए ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रॉड फॉर रिपेयरिंग 3 लाख रुपए, भूमि किराया ग्राउंड रेंट 8,000 रुपए, वार्षिक भार एनुअल चार्जेस 1 अग्नि बीमा प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 12 लाख रुपए, कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए मिस्टर दिलीप की मकान संपत्ति से कर योग्य आय की गणना कीजिए। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मिस्टर दिलीप for the assessment year 2020-21
ठीक है, क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? श्रुति, देखिए जब किसी प्रश्न में ये दिया जाए कि मकान का एक निर्धारित भाग या उसका प्रतिशत किसी एक उद्देश्य में प्रयोग होता है तथा दूसरा भाग या उसका प्रतिशत किसी अन्य उद्देश्य में प्रयोग होता है, तो इसका अर्थ ये है कि मकान संपत्ति में एक से अधिक इकाइयां हैं, यूनिट हैं, और वे सभी इंडिविजुअल्स हैं, माने स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, या हम ये कहें कि इसको हम अलग अलग इकाई मान रहे हैं तो वह अलग अलग है, पृथक पृथक। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक मकान है, उसके 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट हमने कर लिया क्वेश्चन के अनुसार से, जैसे कि हमने क्वेश्चन यहाँ पर सॉर्ट आउट किया है। यदि आप क्वेश्चन लिखते लिखते आपको समझ में आ गया हो तो आप इस तरीके से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, तो इससे आपके जो फीचर्स है वो क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएगा। प्रश्न में जो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मिस्टर दिलीप जो है उसका एक मकान है, उस मकान का 3 भाग है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है। या हम ये कहें कि उस मकान के 3 यूनिट हैं और तीनों अलग अलग है। ये मकान जो है वो बनकर तैयार होता है मई 2014 में। मिस्टर दिलीप का जो मकान है ये कब बनकर तैयार हुआ? मई 2014 में बनकर तैयार हुआ है। अब मई 2014 में बनकर तैयार हुआ और उसके बाद मिस्टर दिलीप जो है वो उस मकान का जो ओवरऑल जो मकान था, पूरे मकान का 50% भाग मींस 1/2 भाग 50% पार्ट को किराए पर उठा दिया 22,500 रुपए प्रति माह किराए पर। ठीक है, प्रति माह किराए पर इसने उसको किराए पर उठा दिया। तो एक तो किराए पर उठाया, दूसरा प्रोफेशनल के लिए दिया 25% भाग को, यानी कि व्यापार करने के लिए। ठीक है, अब वो उसमें व्यापारिक क्षेत्र है, उसमें वो व्यवसाय कर रहा है। और तीसरा पार्ट है जो 25% भाग बच गया, 50% किराए पर दिया, 25% भाग पर वो बिजनेस है, प्रोफेशनल है, और 25% का जो भाग है उस पर वह स्वयं रह रहा है। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत जैसे कि हमने अभी जो नॉर्म्स है उसको हमने पढ़ा, समझा, जाना, उसके अनुसार से यदि व्यक्ति स्वयं मकान का उपयोग अपने निवास के लिए करता है तो वो क्या हो जाता है? एक्सेप्टेड हो जाता है। ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, स्वयं रहता है। ठीक, बाकी दोनों आपके क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल इनकम के अंतर्गत आ जाएगा। अब ये जो मकान है अभी तो पूरा है कोई मकान का, अब इसमें मकान की म्युनिसिपल वैल्यू जो मकान का तो 100% हुआ ना भाई पूरे मकान का, तो म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? 6 लाख रुपए। स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 9 लाख रुपए है। म्युनिसिपल टैक्स 80,000 का दिया, रिपेयर के लिए 30,000 रुपए दिया, और जो लोन लिया है उसने मकान को बनाने के लिए जो लोन लिया तो लोन पर ब्याज उसको 3 लाख रुपए लग रहा है, दे रहा है वो। ग्राउंड रेंट जो है वो किराया जमीन का वो कितना है? 8,000 रुपए। एनुअल चार्जेस उसकी मरम्मत में जो लग रहे हैं उसके मेंटेनेंस में उसको 10,000 रुपए का लग रहा है, और वो इस मकान के लिए एक इंश्योरेंस किया हुआ है, फायर इंश्योरेंस, जिसमें कि 12,000 रुपए का वो व्यक्ति का करता है। अब हमको इसमें यह निकालना है कि मकान संपत्ति से उसके कर योग्य आय क्या है। तो ये क्वेश्चन आपका ब्रीफ हो गया। क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट?
किसी को कोई डाउट है क्वेश्चन में? नहीं नो सर। सर। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक एक को हम देखते हैं। तो पहले नंबर पर हमने क्या किया, 50% जो पार्ट है जिसको कि किराए पर दिया हुआ है, यानी कि लेट आउट, ठीक, किराए पर दिया हुआ है। मैं हिंदी में बना देता हूँ या किसमें बनाऊं भाई, इंग्लिश में या हिंदी में? इंग्लिश सर। चलिए ठीक है, इंग्लिश में सर, इंग्लिश में। ओके। तो सबसे पहले हम पहला जो लेते हैं पार्ट, ठीक है, पहला पार्ट जो था वो रेट पर दिया है, तो लेट आउट हो गया, लेट आउट पोर्शन, ठीक है। लेट आउट पोर्शन कितना है, 50%। पहला नंबर का आप देखिए, ठीक है, पहले नंबर पर वो किराए पर दिया हुआ है, कितना भाग, 50% भाग को। अब इस 50% भाग को उसने किराए पर दिया। अब इसका कैलकुलेशन यहाँ पर किराया निकालने के लिए करिए, ठीक है। अब किराए में आप देखिए कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन जो है कितना है उसका, 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए का किराए पर जो दिया है पार्ट, कितना पार्ट दिया, 50%। तो उसका 50% निकाल दीजिए। तो 50% आप निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 3 लाख रुपए, ठीक है। पहला आपका क्या होगा, म्युनिसिपल वैल्यू जो है ये कितना निकला इसके लिए, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए म्युनिसिपल वैल्यू निकला, ठीक। फिर उसके बाद आप ये देखिए स्टैंडर्ड रेट, ठीक। स्टैंडर्ड रेट जो दिया हुआ है वो भी देखेंगे। इसके पहले हमको क्या देखना पड़ेगा, एक्चुअल में इसका किराया जो है उसको निकालना है। तो किराया को निकालने के लिए मैं यहीं पर आपको कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, अलग से नहीं कर रहा हूँ, चाहो तो आप अलग से करिए, फिर उसके बाद जो अमाउंट आता है उसको यहाँ लिखिए, तो इससे आपका साफ साफ बन जाएगा, है ना। मेरे पास यहाँ बोर्ड में जगह नहीं है, इसलिए मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ। तो पहले हम दो चीजों का कैलकुलेशन करेंगे, उसका म्युनिसिपल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल रेट जो है, एक्चुअल रेट, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूं, बोलो आप समझते जाए। वास्तविक किराया, ये जो है म्युनिसिपल मूल्यांकन, नगर पालिका मूल्यांकन 3 लाख रुपए हुआ। वास्तविक किराया, एक्चुअल रेंट, ठीक है, एक्चुअल रेंट जो है, तो एक्चुअल रेंट इसका कितना हो गया, कितने रुपए किराया है, 22,500 रुपए। तो साल भर का कितना हो जाएगा, 12 से उसको इंटू कर दीजिए, ये होगा आपका 2,27,000, 2,70,000, ठीक है। ये कितना होगा, 22,500 इंटू 12, ठीक। अब इन दोनों में जो अधिक होगा, तो जो अधिक होगा कौन सा अधिक है भाई इन दोनों में, ये म्युनिसिपल वैल्यू, तो ये 3 लाख रुपए ले लीजिए, ठीक है। दूसरा, एक्चुअल रेट जो है, वास्तविक प्राप्त किराया, एक होगा। दूसरा, वास्तविक प्राप्त किराया कितना हुआ, 2,70,000 रुपए। ये जो दोनों में अधिक है उसको लिए है ना। फिर दूसरा है इसका वास्तविक किराया और मानक किराया में देखेंगे हम स्टैंडर्ड रेट, मानक किराया। मानक किराया कितना है उसका, 9 लाख रुपए। तो 9 लाख रुपए मानक किराया है। अब इसका भी वही करेंगे, इसका कितना, 50% पार्ट, इसका 50% कर देंगे। तो 9 लाख का 50% कितना आया, 4,50,000 रुपए। अब ये दोनों में जो अधिक है, कौन सा अधिक है भाई, 4,50,000 रुपए हुआ, ठीक है।
अब इन दोनों में जो अधिकतम है, ठीक, उसको आप लोगे तो कौन सा कम है इन दोनों में? 3 लाख रुपए। क्लियर हुआ भाई? समझ में आया? समझ में आया ये किराया कैसे निकालना है? यस सर। यहाँ पर आपको वास्तविक किराया दे दिया हुआ है, तो ड्राफ्ट किराया है, ये ड्राफ्ट किराया है, नगर पालिका मूल्यांकन है, मानक किराया है। यहाँ पर 3 आंकड़े दिए हुए हैं, ठीक है। इन तीनों में कंपैरिजन करनी है, तो सबसे पहले हम जो म्युनिसिपल वैल्यू है और उसका एक्चुअल रिसीव्ड है, ठीक है, वास्तव में जो प्राप्त कर रहा है, इन दोनों में जो अधिक है उसको लेंगे। फिर सेकंड हम देखेंगे कि उसकी वास्तविक प्राप्त राशि और मानक किराया, इन दोनों में तुलना करेंगे, इनमें से जो अधिक होगा उसको लेंगे। और उसके बाद इन दोनों में जो कम होगा उसको हम लेंगे। तो यहाँ पर इसका कितना हो गया? 3 लाख रुपए। तो ये 3 लाख रुपए जो है ये क्या हो गया? उसका ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस क्या करेंगे? माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स नगर पालिका 80,000। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? पहले नंबर की बात कर रहे हैं, है ना? तो ये कितना दर का 50% भाग, ये भी आपका 1.5 हो जाएगा, यानी कि 50%। तो इसका किराया कितना हो जाएगा? टैक्स कितना हो जाएगा? 40,000 रुपए, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 2,60,000 रुपए। ये जो 2,60,000 रुपए है ये क्या हो जाएगा? नेट एनुअल वैल्यू, शुद्ध वार्षिक मूल्य। ग्रॉस एनुअल वैल्यू और शुद्ध वार्षिक मूल्य, ये दो चीज निकल आएगी आपकी। क्लियर हो गई? ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या चीज माइनस करेंगे? डिडक्शन माइनस करेंगे, ठीक है ना? डिडक्शन देंगे, डिडक्शन कटौती, कटौती कौन कौन सी मिलेगी उसको? एनुअल वैल्यू का 30%, एनुअल वैल्यू का 30%। ये देखिए इसका कितना होगा? 2,60,000 का 30% निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका 78,000, 78,000 रुपीज। अब दूसरा इसमें है इंटरेस्ट है, ठीक है, इंटरेस्ट ऋण पर ब्याज। तो ऋण पर ब्याज है, तो इसको हम लेंगे कि भाई मरम्मत के लिए उसने क्या किया था? ऋण लिया था, और ऋण पर उसने ब्याज कितना दिया? 3 लाख रुपए। तो वो पूरे मकान का हुआ, इसको क्या करेंगे? 50%, 1,50,000 रुपए। यहाँ पर करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर ऑफ द हाउस। मैं यहाँ शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर ऑफ द हाउस 50%, 1,50,000, 3 लाख था ना? ये दोनों माइनस कर देंगे, जोड़कर कितना होगा? ये 2,28,000 रुपए। ये माइनस कर दीजिए, माइनस आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2,60,000 में 2,28,000 चला गया तो 32,000 रुपए।
ये 32,000 रुपए जो आया है ये क्या कहलाएगा? टैक्सेबल इनकम। ठीक है, तो ये जिस मकान में जो किराए पर दिया है 50% जो भाग दिया है इसका टैक्सेबल अमाउंट जो है वो कितना आया? टैक्सेबल अमाउंट ये आपका आ गया 32,000 रुपए। पहले का निकल गया। क्लियर हो गया? श्रुति, श्रुति से समझ में आया? दिख रहा है आपको? सर क्वेश्चन तो देखो। हाँ जी बोलिए। 1,50,000 वो क्या लिखा है? इंटरेस्ट, उसको मैंने बताया, उसमें लिखिए आप इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर ऑफ द हाउस। मरम्मत के लिए ऋण जो लिया है ना, मरम्मत के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज। हमने कुछ भी लिखा ना, 3 लाख रुपए मकान का मरम्मत करवाया था, मरम्मत कराने के लिए उसने लोन लिया, लोन पर उसका ब्याज है 3 लाख रुपए। अब ये पूरे मकान के लिए 3 लाख रुपए, और हम बात कर रहे हैं कि कौन सा जिसको किराए पर दिया हुआ है, तो किराए पर दिया हुआ मकान कितना है? 50% पार्ट है मकान का, एक इकाई, तो उसका ये जो 3 लाख रुपए है इसका आधा हो जाएगा 1,50,000 रुपए। क्लियर? क्लियर हुआ? आगे बढ़े आप। अंकित, श्रुति, विवेक, बताएं क्लियर हो गया? आगे बढ़े। मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है या नहीं? यस सर। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया? यस सर। ओके, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये एक मकान का काम हमारा कंप्लीट हो गया, इसका कैलकुलेशन हो गया, जिसको रेट पर जो 50% पार्ट जो बनाया है उसका हमने कैलकुलेशन कर लिया। अब दूसरी पार्ट पर हम आते हैं। ठीक है, एक पार्ट हुआ और दूसरे पार्ट पर आए। दूसरा जो भाग था वो क्या था? 25% भाग। अब ये 25% भाग जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड है। इसके 3 इकाई थे, है ना? 3 इकाई में से दूसरा भाग, एक तो आपका जो भाग था वो क्या है? सेल्फ रेजिडेंस में है, और एक भाग जो है वो अपने निवास पर उपयोग कर रहा है, और दूसरा भाग जो है मकान के स्वामी द्वारा अपने पैसे के लिए प्रयोग कर रहा है, यानी कि वो अपने प्रोफेशन के लिए उपयोग कर रहा है। ठीक, तो दूसरे भाग पर हम आते हैं। occupies, स्वयं रहने की। पच्चीस प्रतिशत दूसरा पार्ट। स्वयं रहने के लिए है, तो स्वयं रहने के लिए जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? नेट वैल्यू 0, ये आपका नील हो जाएगा।
ठीक है, इसमें माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे इसमें, डिडक्शन आप दोगे। अब डिडक्शन में कौन सा मिलेगा उसको, एनुअल वैल्यू का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, जीरो हो गया। जब उसकी एनुअल वैल्यू जीरो हो गई तो वो भी क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन लोन लिया हुआ है तो ठीक है ना, इंटरेस्ट, लोन पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रिपेयर ऑफ हाउस कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट तो लिया हुआ है तो 25% भाग, तो उसका 25% भाग, अभी 1,50,000 बचा, उसका आधा कर दीजिए, कितना हुआ, 75,000 रुपए। ठीक है ना। अब इसमें यहां पर आप ध्यान रखेंगे, ये 75,000 रुपए हुआ है इसमें। अब आपको 9 से आना है कि मकान जो है कब बनकर तैयार हुआ है, मई 2014। यहाँ पर इसकी बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, मई 2014 में निर्माण हुआ था। तो यहाँ मान लिया गया कि जो ऋण जो लिया गया है वो 1 अप्रैल को या उसके बाद लिया गया है। तो ऋण मरम्मत हेतु लिया गया ऋण और स्वयं रहने की भाग की दशा में ब्याज की कटौती की अधिकतम सीमा मैक्सिमम 30,000 रुपए है। तो ये 75,000 की जगह में 30,000 रुपए होगा। ठीक है, अब इसको आप माइनस करेंगे तो ये माइनस में 30,000 रुपए आएगा। क्लियर है। और प्रोफेशन व्यवसाय के लिए उपयोग कर रहा है तो वो उसमें स्वयं का उपयोग है। ठीक है, ये जो मकान है ये स्वयं के व्यवसाय के लिए है, तो इसमें क्या हो गया, ये व्यापार पैसे में चला जाएगा। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि इसके पहले कितना आया था, 20,000 रुपए, और ये इसमें हानि हो गई 30,000। तो मकान संपत्ति से उसको क्या होगा, मकान संपत्ति से लाभ कितना हो रहा है, इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी, आप माइनस कर देंगे कितने आएगा, आपका 2,000 रुपए। ये होगा इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर। यस सर। चलिए अब इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के लिए। हो गया यहां तक। यस सर।